आदर दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा है, आखिर केंद्र सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई की डिटेल्स देने से क्यों घबरा रही है। दरअसल देश के अंदर कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की किल्लत सबसे ज़्यादा हुई। सरकार पर, खासतौर से जो केंद्र सरकार है, उस पर आरोप भी लगे कि जो ऑक्सीजन का वितरण है वो सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। जिन राज्यों को ज़्यादा ज़रूरत है उनको कम दिया जा रहा है, जिनको कम ज़रूरत है उनको ज़्यादा दिया जा रहा है। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा दी जा रही है, जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ पर किल्लत हो रही है। इसको लेकर के राजस्थान के मंत्री ने भी केंद्र सरकार को बाकायदा पिछले दिनों पत्र लिखा था। इस पर काफ़ी चर्चाएं भी हुई थी, लेकिन अब मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। 12 सदस्यों की एक फोर्स बनाई गई, जिसमें स्वास्थ्य विशेषज्ञों से लेकर के जो विशेषज्ञ होते हैं बाकी आपदा के, उनको इसमें रखा गया और टास्क फोर्स को सभी तरह के सहयोग की बात की गई। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को फरमान भी जारी कर दिया गया। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से डिटेल मांगी कि केंद्र सरकार ने कितनी ऑक्सीजन किसको सप्लाई की है, वो सप्लाई की डिटेल्स बताई जाएं। किस राज्य को कितनी दी गई, किस राज्य को कितनी ज़रूरत थी, कहां से आई और कहां गई। पिछले दिनों भी इसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं हुई थी, क्योंकि विदेशों से जो सहायता आई थी ऑक्सीजन की, उस सहायता को लेकर के भी कई सारे सवाल उठे थे। बड़े बड़े न्यूज़ पोर्टल्स ने इसको पब्लिश भी किया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट, जो देश का सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसने जब केंद्र सरकार से डिटेल मांगी कि आप हमें बताइए कि जो ऑक्सीजन आपको मिली, जो ऑक्सीजन का आप उत्पादन करते हैं, वो ऑक्सीजन आपने कहां पर खर्च की है, उसकी डिटेल दी जाए, तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ही वो डिटेल देने से इनकार कर दिया। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि देश का सुप्रीम कोर्ट है, केंद्र सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट की अहमियत अलग होती है। सरकार भले ही किसी भी की हो, लेकिन जो संवैधानिक पद है उनकी एक गरिमा होती है। और सुप्रीम कोर्ट को यदि केंद्र सरकार डिटेल देगी तो कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं आएगी। लेकिन 218 पन्नों के हलफनामे में केंद्र सरकार ने आज़ादी की बात की। वैसे तो सरकार आमतौर पर आज़ादी के नारे के भी खिलाफ रहती है, लेकिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि केंद्र सरकार को आज़ादी चाहिए कि वो जैसे चाहे वैसे काम करे, अपने मुताबिक नियम बनाए, अपने मुताबिक वितरण करेगी और अपनी कमेटी के फैसलों के मुताबिक ही काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट की बात को वो नहीं मानेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो सम्मानजनक विरोध करते हैं। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कोई विरोध भी सम्मानजनक होता है, और क्या वाकई में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को डिटेल ना दे करके कुछ ऐसा छिपाने की कोशिश की रही है जो जनता के सामने नहीं आना चाहिए। कि अगर जनता के सामने आएगा तो किरकिरी हो सकती है। शायद एक अकेली यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए भी मना कर दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा कि वो सुप्रीम कोर्ट को भी ऑक्सीजन के वितरण की डिटेल नहीं देंगे, ऑक्सीजन के बारे में कोई जानकारी पब्लिक नहीं की जाएगी। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि एक शेर याद आता है कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि वो क्या कुछ है जिसको छापने की, जिसको छिपाने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।